अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर या बाप नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन्स का मतलब है कार्बन। तो हम इस स्पेसिफिक चैप्टर में हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड मौजूद होता है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, तारुफ की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के, उसको देखते हैं। कहते हैं तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एलिमेंट्स को होना जरूरी समझा जाता है। मतलब सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया गया, तारीफ की गई। उन्होंने पहले ये समझा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन लाजमी तौर पे मौजूद हो, मतलब लाजमी उसको समझा गया। कहते हैं इसी बेस पे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना एक स्पेसिफिक हम कह लें फील्ड है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसको हम नाम दिया देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कहा कि ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उन कंपाउंड्स को या उन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, मुतालिया करेंगे जिसमें कार्बन मौजूद होगा। तो हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना सिर्फ और सिर्फ कह लें कार्बन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है, जिसमें कार्बन से रिलेटेड जो सारे एलिमेंट्स होंगे ना, जो कार्बन से बने होंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन कहते हैं बहुत सारे कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक में नहीं होते, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल किया जाता है। वो सारे कंपाउंड्स लाइक हमारे पास कार्बोनेट्स हो गए, साइनाइड हो गए, कार्बाइड्स हो गए, सायनेट्स हो गए, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। इससे पहले तो हमने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होगी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन से रिलेटेड होगा, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कार्बन से मिलकर बने होंगे। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन तो मौजूद होते हैं लेकिन ये इनऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड्स हैं। लाइक ये कार्बोनेट्स हैं, कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जिसमें कार्बन जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट कहते हैं। अगर ये कैल्शियम के साथ अटैच होते हैं तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अच्छा, ये आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है इसके ऊपर ना प्लस माइनस चार्ज होता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर 2 माइनस आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होते हैं। अब ये कार्बोनेट कंपाउंड में कार्बन तो मौजूद है लेकिन कहते हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। इसी तरह से हमारे पास ये साइनाइड है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक में नहीं है, ये इनऑर्गेनिक में है। ठीक है, इसी तरह से ये कार्बाइड है, इसमें कैल्शियम है और साथ में ये कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन कार्बन तो है, मतलब कार्बन बॉन्ड तो है लेकिन ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है। तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। तो हमने जो बात की थी ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन का होना जरूरी है, तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो तो इनऑर्गेनिक है। तो कहते हैं फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नए तरीके से डिफाइन किया कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होगा और आमतौर पर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज में भी हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही होती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद था लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं थे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार होते थे। ठीक है, तो यहाँ से सारे पैसेज में सिर्फ हमने ये डेफिनेशन देखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आमतौर पर मौजूद होते हैं। और कार्बन से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस फील्ड में या जो सी केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, मुतालिया किया जाता है, उस केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कहते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बने होते हैं, मतलब बेसिक उसमें लाजमी तौर पे कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अलावा बाकी भी हो सकते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा किस्मों के हैं, इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इनको ना आप ये नेचर में भी हमारे कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, इनको लेबॉर्ट्री में भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, मतलब ये दोनों तरीकों से, एक तो कुदरती तौर पर तो पाए जाते हैं लेकिन इसके अलावा ना इसको लेबॉर्ट्री में भी बनाया जा सकता है। कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं और कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है, कहते हैं लाइक हमारी जिंदगी को रवानदवा रखने के लिए हमारे जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक, लाइक प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में ही पाए जाते हैं जो ज़रूरी है हमें जिंदा रहने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात वगैरह में भी, मसनूई अशिया वगैरह में भी शामिल होते हैं। ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का ना ये स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होते हैं। यहाँ पे कार्बन के दरमियान ये जहाँ पे ये वाली चीज़ है ना, इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन मौजूद है। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ जो है ना यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसी तरह प्रोटीन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड है, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी कहीं कहीं देखने में आ रहा है। तो ये बेसिकली ये भी काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। न्यूक्लिक एसिड है ये हमारे पास, वो भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। लिपिड्स है ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। तो ये ना लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब है बहुत ज़्यादा
पेचीदा होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और पेचीदा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी को रवाना रखने के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा इनको अद्वियात वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तादाद बहुत ज़्यादा, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, इनको लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, और हमारे पास लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसमें मिसालें ये काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं। कहते हैं हमारे पास जो कार्बन है ना, वो अकेला ही इतने ज़्यादा एलिमेंट्स बना देता है जितना बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर भी इतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना पाते। तो कहते हैं एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट के जो बने हुए कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, बजाय उसके कि जो बाकी सारे एलिमेंट्स ने बनाए होते हैं उनके जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। लाइक हमारा ये पीरियोडिक टेबल है, जिसमें अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना, दरियाफ्त हुए, उनको बच्चे एक ही जगह पर रख दिया गया है। इसमें हमने कहा था ये जो 3 से लेकर 12 तक होते हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इसको आमतौर पे हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ेंगे पहला ग्रुप। ये जो पहले जो हमारे पास ये अमूदी कतारें होते हैं ना, इनको ग्रुप्स कहते हैं। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13वें को हम तीसरा पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स को, ये दरमान वाली मेटल्स हैं, इनको नहीं पढ़े। तो हम 13वें को तीसरा पढ़ते हैं, 14वें को चौथा पढ़ते हैं, 15वें को पाँचवां, 16वें को छठा, और 17वें को सातवां, 18वें को आठवां। तो कहते हैं हमारे पास जो कार्बन है ना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन जो कंपाउंड बनाता है ना, वो सारे बाकी के सारे एलिमेंट्स मिलके भी कंपाउंड बनाएंगे ना, उसकी निस्बत कार्बन के बनाए गए कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा होगी। वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि कार्बन के बनाए गए जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं निस्बतन के जो बाकी सारे एलिमेंट्स ने कंपाउंड बनाए होते हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा वो तादाद में बना देता है कार्बन। तो हम कहते हैं ये कार्बन की मुनफरिद नोयत की वजह से है, मतलब इसकी खसूसियत है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, जो कार्बन है ना बच्चे, वो पीरियोडिक टेबल में ना दरमियान में मौजूद है। दरमियान में मैंने कहा था 14वें ग्रुप का मतलब है, चौथा ग्रुप मतलब इसके बाय वाले शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे मौजूद हो ना, मतलब पहला दूसरा, उसके बाय वाले शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर इस साइड पे हो ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, मतलब स्टार में या सोल में, तो उन्होंने एक एक का इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 1-2, तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं। तो कहते हैं लेकिन जो कार्बन है वो दरमियान में मौजूद है, इसके बाहरी वाले शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ये लेता है। तो या तो ये इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना या खोना या गेन करना, लेना या देना बहुत मुश्किल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है ना लेता है। ये ना कार्बन का स्ट्रक्चर होता है कि इसके बाहरी वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई सा भी एटम पता है कब स्टेबल होता है, जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये ना शेयरिंग करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था कि बच्चे पीरियोडिक में जो इस साइड पे होते हैं ना, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जो राइट साइड पे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं। ये दरमियान में है तो इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है ना, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, तो ये शेयर करता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कहते हैं जो कार्बन एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद है, इसलिए इसके लिए मुमकिन नहीं इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या जज़ब करे, मतलब या ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये लेगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन कोई लेता है या देता है तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना लेता है, तो इसलिए हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। बल्कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड बच्चे ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग होती है। तो ये क्या करता है, अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे कर रहा होता है। दूसरा कहते हैं इसका जो कार्बन है ना, इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता है, इसलिए जो बॉन्ड बनाएगा ना ये बहुत कह लें मजबूत होंगे। इनकी लेंथ भी छोटी होगी, छोटे छोटे बॉन्ड होंगे और ये मजबूत होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं इसके अलावा जो कार्बन है ना वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। वो हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी। तो ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है, मतलब स्टेबल का मतलब है मजबूत बॉन्ड बनाता है, वो टूटते नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं जो कार्बन है वो खुद भी एक दूसरे के साथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, एक दूसरे के साथ भी मजबूत बॉन्ड बना रहा होता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है। जो एक कार्बन का अपने साथ ही अपने जैसे दूसरे एटम के साथ ही बॉन्ड बनाना है ना, इस खासियत को हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल आ जाता है कैटिनेशन क्या है, तो कहते हैं इसकी वजह से ये जो मजबूत बॉन्ड बना रहा होता है ना, वो हाइड्रोजन के साथ बना ले या अपने साथ बना ले, इसकी वजह से ना ये लंबी लंबी चेन्स बनाता है, जो सीधी भी हो सकती है और शाखों वाली भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये छोटी छोटी जो रिंग्स हैं वो भी बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो ये इसकी खसूसियत है कि ये जो है ना लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, वो ब्रांच भी हो सकती है, मतलब सीधी भी हो सकती है, शाखों वाली भी हो सकती है, और छोटी छोटी रिंग्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कैटिनेशन की, और इसका स्ट्रक्चर है कार्बन का। ये देखें, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, जो कार्बन अपने साथ भी उसने बॉन्ड बनाया हुआ, कार्बन ने कार्बन के साथ, कार्बन ने कार्बन के साथ, इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ भी बनाया।
तो ये लंबी लंबी सीधी चेन की फॉर्म में भी मौजूद है। यहाँ पे ये देखेंगे सीधी है लेकिन दरमियान में इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं ये ब्रांच्ड है, ठीक है। ये सीधी नहीं है, ये शाखों वाली है, शाख निकली हुई है। इसी तरह ये सीधी थी, इसके साथ ये शाख निकली हुई है, एक नीचे शाख निकली है, एक ऊपर शाख निकली हुई है, ठीक है। तो सीधी भी हो सकती है और शाखों वाली भी हो सकती है। इसी तरह से ना ये रिंग्स की फॉर्म में भी ये मतलब जुड़ी होती है, काफी ज्यादा रिंग्स आपस में जुड़ी होती है लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में। कहते हैं जो कार्बन आइटम है जो वो बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे कार्बन के साथ हो जाए, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो जाए, ऑक्सीजन के साथ हो जाए, वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ मौजूद होता है। कहते हैं समटाइम ऐसे कंपाउंड्स में जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ एक ही बॉन्ड बना होता है, कार्बन के साथ या दूसरे आइटम्स के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन है जिसमें एक कार्बन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ, अपने कार्बन एटम के साथ या दूसरे एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया होता है एक एटम के साथ, तो हम कहते हैं वो हमारे पास कंपाउंड्स कौन से होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। तो कहते हैं इनको स्ट्रक्चर फार्मूले से जाहिर किया जाता है। मीथेन, ये मीथेन का बच्चे एक फार्मूला यहाँ पे दिया है, मतलब मीथेन का मतलब है CH4। एक कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, एक इसके साथ शेयर किया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कार्बन के साथ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ने उसने एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, मतलब एक बॉन्ड हाइड्रोजन इसके साथ एक इसके साथ, तो एक कंपाउंड पे एटम के साथ सिर्फ एक ही अगर वो बॉन्ड बनाता है तो उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड। मतलब सिंगल बॉन्ड अगर बन रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, मतलब उसको स्ट्रक्चर के जरिए बताया हुआ है। ये कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूले का मतलब है फार्मूले की फॉर्म में सिर्फ ये बताया कौन कौन से एटम्स, कितने एटम्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है उसको बॉन्ड के जरिए बताया हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूले में मौजूद इसके एटम्स को जो होता है एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है ना उसको लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटी छोटी लाइनों से। मतलब कार्बन है और हाइड्रोजन, इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, उसको छोटी सी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे भी इसके छोटी सी लाइन से, तो छोटी छोटी लाइनों से जो स्ट्रक्चर फार्मूला में होता है, जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं उनको छोटी छोटी लाइनों के जरिए जाहिर किया जाता है। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसमें C2H6 है, क्लोरोमीथेन है, मेथानोल है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं जिनमें जो है ना सिंगल बॉन्ड बना होगा कार्बन का इन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। लाइक ये देखें C2H6 है जिसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और सबके दरमियान ना एक एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये सैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड है। इसी तरह से ये देखें ये क्लोरोमीथेन है, एक कार्बन CH3 जो है और Cl, तो हमारे पास सबके दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। एक कार्बन जो है वो किसी डिफरेंट के साथ अटैच है, वो हाइड्रोजन के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी। इसी तरह से ये मेरे पास CH3OH है, आप इसको स्ट्रक्चर देख लें या ये देख लें, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथानोल का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से ये हमारे पास CH3NH2 के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड सब के दरमियान बने हुए हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड बने होते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में आपने बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस में करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चे ये हमारे पास लेबॉर्ट्री में भी होते हैं और खुद भी मतलब कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं, लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकता है। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास ये यहाँ से पैसेज लाजमी कर लीजिएगा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट की हैं, आपने कैटिनेशन की डेफिनेशन करनी है। इसके अलावा लंबी लंबी चेन्स के फॉर्म में या ब्रांच चेन्स के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा सैचुरेटेड कंपाउंड की आपने डेफिनेशन करनी है, उसका कंडेंस्ड फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला एग्जाम्पल के तौर पर करना है। बाकी पढ़ लीजिएगा, वो आपकी चॉइस से कर लें। ये जो मैंने हाईलाइट की ये लाजमी आपने करनी है, ठीक है। आगे हमारे पास इसी के नीचे ने एक छोटी सी मशक दी हुई है, कहते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूले से क्या मुराद है। स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमने देखा है कि स्ट्रक्चर फार्मूले में क्या करते हैं, आप जितने एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उसको छोटी छोटी लाइनों से जाहिर किया जाता है, जिससे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे मीथेन का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 लाइनें लिख के इसके साथ ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको एक्जैक्टली की बुक से देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं एक ऐसा केमियाई फार्मूला जिसमें मौजूद एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उनको और उनकी तरतीब को जाहिर किया जाता है। जैसे मीथेन का CH4 का स्ट्रक्चर है वो साथ में बना दिया गया, ठीक है। तो ये लिखना चाह रहे हैं ये लिख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस कौन से हैं तारुफ से, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये पहला सवाल है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुआवजा करें। तो ये देखें ये तारीफ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक साथ दोनों मौजूद होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में ये दोनों एट अ टाइम एक वक्त में इकट्ठे नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये तारीफ है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
ऑर्गेनिक कंपाउंड कसरत से क्यों पाए जाते हैं? एक तो हमने देखा था ये कसरत में पाए जाते हैं, और दूसरा ये था कि इनको तैयार भी किया जा सकता है। इसके रीज़न देखते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं क्योंकि ये मुस्तकिम चेन्स और रिंग्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। मतलब इनको चेन, सीधी चेन्स में भी होते हैं, ब्रांच में भी होते हैं, शाखें जिसको हम कहते हैं, और रिंग्स की फॉर्म, मतलब इसके बहुत ज़्यादा फार्मूलाज बन सकते हैं। तो कहते हैं जिससे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड्स बनते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ये हमने देखा था कि ये सीधी सीधी चेन्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये शाखों की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था ये रिंग्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। तो इनके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फार्मूलाज बन सकते हैं, मतलब बड़ी ज़्यादा शक्लें बन सकती हैं, तो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने ये सारा पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यूज वगैरह में आपने यहाँ से कह लें कि याद करना है कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा कैटिनेशन क्या होती है, इसके अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो लंबी चेन, सीधी लंबी चेन से बना सकते हैं, शाखें और रिंग्स वाला भी। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उसका स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये इसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो आपने करनी है। मजीद कुछ बच्चे पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।